हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनी सिंह। वेलकम टू AIO कंप्यूटर जोन। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में आपने MS वर्ड के होम स्क्रीन के बारे में जाना था। अब फाइल मेन्यू के बारे में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं MS वर्ड को ओपन करती हूँ। इसमें आपको बिनवर्ड टाइप कर लेना है, देन ओके। तो ये हमारा MS वर्ड ओपन हो चुका है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे मेन्यू देखने को मिल रहे होंगे। फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू। आप टैब भी कर सकते हो, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब। आप टैब का हो या फिर मेन्यू का हो, ओके। तो देखो, यहाँ पर बहुत सारे मेन्यू हैं। हम लोग सभी मेन्यू के बारे में बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग फाइल मेन्यू के बारे में जानेंगे, ओके। फाइल मेन्यू, उसके जस्ट बगल में क्या है मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, रेफरेंस मेन्यू, लिंक्स मेन्यू, रिव्यू मेन्यू और व्यू मेन्यू। देखिए क्या है, फाइल मेन्यू। तो आपको फाइल से संबंधित किसी भी काम को करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? आपको फाइल मेन्यू में जाना होगा। जैसे देखिए, आपको फाइल को सेव करना हो तो आप फाइल को सेव कर सकते हैं। उसके लिए, सेव करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको फाइल मेन्यू में जाना पड़ेगा। फाइल से संबंधित आप किसी भी काम को फाइल मेन्यू में कर सकते हैं। फाइल को सेव करना हो, चाहे फाइल को सेव एज करना हो, फाइल को ओपन करना हो, क्लोज करना हो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट करना हो, आप फाइल से संबंधित किसी भी काम को करेंगे तो उसके लिए आपको फाइल मेन्यू में ही आना पड़ेगा, ओके। तो देखिए, फाइल मेन्यू में जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जैसे ही आप इस फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। सेव है, सेव एज है, ओपन है, क्लोज है। तो आपने इन सभी ऑप्शन का यूज़ पहले भी कर रखा है। आपने MS पेंट में सीखा था सेव करना, सेव एज करना, ओपन करना, क्लोज करना। इन सभी ऑप्शंस का यूज़ आप सीख चुके हो। आपने MS पेंट में, नोटपैड में, बैडपैड में सीखा था, लेकिन मैं अगेन बताऊंगी MS वर्ड में, ओके। देखो, यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है सेव। क्या है? सेव। तो हम लोग सेव क्यों करते हैं? फाइल को सेव क्यों किया जाता है? तो देखियो, जब हम MS वर्ड में कुछ काम करते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो हमारा काम किया गया है, जो फाइल है, इसे हम सुरक्षित कर लें, अपने PC में सेव कर लें, ताकि दोबारा हम इसे ओपन कर सके और इसमें कुछ भी चेंजेस कर सके, इसे रीड कर सके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? सेव करते हैं, ओके। तो चलिए, मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स को ला लेती हूँ। तो MS वर्ड में पैराग्राफ्स को लाने के लिए आपको सिंपली इक्वल प्रेस करना है, उसके बाद रैंड टाइप कर लेना है, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, देन इंटर। देखिए, यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स आ चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और इसे सेव करूँगी। तो जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी सेव एज का, ओके। तो देखो, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है फाइल नेम। क्या है? फाइल नेम। और यहाँ पर ऑटोमेटिक फाइल नेम दिया हुआ है ऑन द इंसर्ट टैब। ये क्यों आया? मैं इस फाइल को अपने नेम से सेव करना चाहती हूँ, या फिर मैं इस फाइल को AIO कंप्यूटर जोन के नेम से सेव करना चाहती थी। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑन द इंसर्ट टैब क्यों शो हो रहा है, या अपने मन से क्या लिख रहा है और क्यों लिख रहा है? तो देखिए, मैं इसे क्लोज करती हूँ। यहाँ पर क्या है? ऑन द इंसर्ट टैब। क्या? ऑन द इंसर्ट टैब। जब मैं फाइल पर क्लिक करूँगी, शेप पर क्लिक करूँगी, तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है? ऑन द इंसर्ट टैब। देखिए, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। फाइल नेम में क्या शो हो रहा है? ऑन द इंसर्ट टैब। अब आप ध्यान से देखना, मैं क्या करती हूँ, मैं ये ऑन द इंसर्ट टैब यहाँ से ले करके मैं इसे यहाँ तक सिलेक्ट करती हूँ, विद तक, और इसे डिलीट कर देती हूँ। अब यहाँ पर क्या है? योर करेंट डॉक्यूमेंट लुक। अब मैं सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो देखो क्या शो हो रहा है? योर करेंट डॉक्यूमेंट लुक। फाइल नेम में क्या शो हो रहा है? योर करेंट डॉक्यूमेंट लुक। अब फिर से मैं इसे क्लोज करती हूँ और मैं इसे भी सिलेक्ट करके डिलीट करती हूँ। अब यहाँ पर क्या है? यू कैन ईजियली। अब मैं सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। देखो यहाँ पर क्या शो हो रहा है? अब बड़ा सा आ गया। देखो अब क्या आ गया। अब फिर से मैं इसे क्लोज करती हूँ और मैं यहाँ से ले करके यहाँ तक सिलेक्ट करूँगी और डिलीट कर देती हूँ। अब यहाँ पर है टू चेंज दी ओवरऑल लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट। अब मैं शेप वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। देखो यही शो हो रहा है, टू चेंज दी ओवरऑल लुक ऑफ। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। तो ये बस जो आपके फाइल में रहेगा उसके अकॉर्डिंग
फाइल नेम यहाँ पर शो होगा ऑटोमेटिक, ओके। लेकिन आप अपने मन से भी फाइल नेम दे सकते हैं। जैसे मुझे इस डॉक्यूमेंट को AIO कंप्यूटर जॉन के नेम से सेव करना है, तो इस फाइल नेम में मैं क्या करूँगी, AIO कंप्यूटर जॉन टाइप करूँगी, AIO कंप्यूटर जॉन। अब देखो उसके बाद उसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन है सेव एज टाइप। क्या है, सेव एज टाइप। यहाँ पर क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट। दैट मीन्स आप इस फाइल को किस टाइप में सेव करना चाहते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, देख सकते हो। वर्ड डॉक्यूमेंट, ये है वर्ड टेम्पलेट, PDF, किस फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हो, वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट। तो मैं इस डॉक्यूमेंट को, इस फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, वर्ड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगी। मैं जूम आउट कर देती हूँ। आप चाहते हैं कि मैं वर्ड PDF फॉर्मेट में सेव करूँ, तो आप यहाँ से PDF को सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो मैं क्या सिलेक्ट करूँगी, वर्ड डॉक्यूमेंट। फाइल नेम मैंने क्या दिया, AIO कंप्यूटर जॉन, और टाइप मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करा। और देखो यहाँ पर उसके जस्ट नीचे एक और ऑप्शन है ऑथर्स। क्या है, ऑथर्स। ऑथर्स का मतलब होता है कि किसने इस फाइल को लिखा। तो यहाँ पर ऑलरेडी नेम दिया हुआ है DK वर्मा। आप और भी इसमें नेम को ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर सोनी सिंह ऐड कर लेती हूँ, ओके। तो मैं अब जूम आउट कर देती हूँ। आप ऑथर्स नेम दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जितने भी नेम्स आपको ऐड करने हो, जितने भी नेम इसमें देने हो आप टाइप कर सकते हो। उसके बाद है टैग्स। मैं जूम इन करके दिखा रही हूँ। क्या है, टैग। टैग का मतलब होता है, अगर आप टैग यूज़ करना चाहते हो टैग यूज़ कर सकते हो, लेकिन टैग का मतलब क्या होता है ये आप समझो। आप जो ये डॉक्यूमेंट बनाए हो उसके अंदर आप क्या क्या कवर किए हो, क्या क्या टॉपिक्स आपने इसमें लगाया है। जैसे मान लो मैं इस डॉक्यूमेंट में, इस फाइल में मैं MS वर्ड की शॉर्टकट को लिखी हूँ, MS वर्ड की शॉर्टकट को लिखी हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, MS वर्ड लिख दूँगी टैग्स में, ओके। उसके जस्ट बगल में है टाइटल। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। क्या है, टाइटल। आप टाइटल भी दे सकते हो। मैंने क्या करा है, इसमें MS वर्ड की शॉर्टकट्स को लिखी हूँ, शॉर्टकट की को लिखी हूँ, तो मैं टाइटल में शॉर्टकट लिख सकती हूँ, ओके। उसके जस्ट बगल में है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप क्या, जैसे सब्जेक्ट मेरा मान लो कंप्यूटर, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट में कंप्यूटर लिख देती हूँ, हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है सेव थंबनेल। क्या है, सेव थंबनेल। अगर आप इसे इनेबल कर दोगे तो देखो, अगर मैं इसे इनेबल कर दूंगी और मैं इसमें कुछ पिक ऐड करूंगी, कुछ भी इमेज ऐड करूंगी, तो वही आपका थंबनेल जैसा शो होगा। लेकिन मैं इसे अभी अनचेक कर देती हूँ। बस मैंने अभी यहाँ पर ऑथर्स दिया, टैग्स ऐड करा, टाइटल और सब्जेक्ट। फाइल नेम क्या है, AIO कंप्यूटर जॉन। अब आप यहाँ से लोकेशन सिलेक्ट कर लो, आप कहाँ पर इस फाइल को सेव करना चाहते हो। देखो अभी अगर मैं सेव करूँगी तो हमारा जो ये फाइल है वो डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा, सेव होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हाईलाइट है। तो अगर मैं इसे सेव करूँगी तो ये कहाँ पर सेव होगा, ये डॉक्यूमेंट्स में सेव होगा। लेकिन मैं इसे और डेस्कटॉप पर सिलेक्ट करना चाहती हूँ, तो मैं सेव करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लूँगी। तो देखो अब ये हाईलाइट हो गया डेस्कटॉप। अब जब मैं सेव करूँगी तो ये डेस्कटॉप पर क्या होगा, सेव होगा। देखो अब मैं इसे सेव कर देती हूँ और इसे मिनिमाइज करती हूँ। आप देख सकते हो AIO कंप्यूटर जॉन के नाम से आ चुका है, AIO कंप्यूटर जॉन के नाम से यहाँ पर ये आ चुका है। आप इसे ओपन कर सकते हो। देखो ये ओपन भी हो जाएगा। तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हो। तो उसके लिए सिंपली आपको इस फाइल पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको इस प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर इस फाइल का फुल डिटेल्स आ जाएगा आपके सामने। आपने जो टाइटल दिया था, जो सब्जेक्ट्स दिया था, टैग आपने क्या ऐड किया था, वो सारे यहाँ पर शो होंगे। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर टाइटल आपने शॉर्टकट दिया था, तो देखो यहाँ पर शॉर्टकट शो हो रहा है। सब्जेक्ट कंप्यूटर, टैग्स MS वर्ड था। यहाँ पे इस फाइल की फुल्ली डिटेल्स आ चुकी है। देखो यहाँ पर लास्ट सेव्ड बाय, यहाँ पर नेम शो हो रहा है, रिवीजन नंबर शो हो रहा है, वर्जन नेम,
प्रोग्राम नेम, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, यहाँ पर देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, यहाँ पर कंपनी, यहाँ पे कंटेंट क्रिएटेड, डेट एंड टाइम सारा शो हो रहा है, डेट लास्ट शिफ्ट सारा शो हो रहा है, टोटल एडिटिंग टाइम, ये सभी चीज़ें यहाँ पर शो हो रहे हैं। ओके, तो देखो मैं अगेन एमएस वर्ड को ओपन करती हूँ। मैं कीबोर्ड में विंडो के साथ आर प्रेस करूँगी, इसमें बिन वर्ड टाइप कर लूँगी, देन कीबोर्ड में इंटर प्रेस करूँगी। देखो एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँगी और इसे सेव करूँगी। मैं इसे सोनी सिंह के नेम से सेव करूँगी, सोनी सिंह। और देखो सेव थंबनेल, मैं इसे क्लोज करती हूँ और मैं क्या करूँगी, इंसर्ट में जाऊँगी और इसमें कुछ पिक्चर, कुछ इमेज को सिलेक्ट करूँगी। डेस्कटॉप, मैंने इस इमेज को यहाँ पर, अब मैं इसे सेव करती हूँ। देखो मैं फाइल नेम यहाँ पर सोनी सिंह देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर है शेप थंबनेल, एक ऑप्शन था शेप थंबनेल का, मैं इसे इनेबल करूँगी। देखो मैं इसे इनेबल कर देती हूँ। अब देखो मैं इसे सेव करती हूँ, कहाँ पर, डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के ऊपर किस नेम से सेव है, सोनी सिंह के नेम से सेव है। अब मैं माई कंप्यूटर ओपन करती हूँ। अब डेस्कटॉप के ऊपर मैंने सेव करा था, देखो AIO कंप्यूटर जॉन के नेम से सेव है, जो मैंने पिछले टाइम सेव किया था। और देखो ये सोनी सिंह के नेम से जो मैंने अभी सेव किया, इसमें मैंने सेव थंबनेल को इनेबल किया और मैंने इसमें एक इमेज को भी इंसर्ट करा था। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है। इसमें क्या शो हो रहा है, इसमें केवल एमएस वर्ड का इतना बड़ा सा लोगो शो हो रहा है, और इसमें देखो आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जिस इमेज को मैंने इंसर्ट करा था वो इमेज थंबनेल के जैसा शो हो रहा है। जो एमएस वर्ड का लोगो है छोटा सा यहाँ पर शो हो रहा है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये छोटा सा शो हो रहा है। तो आप थंबनेल भी सेव कर सकते हो। ओके, अब मैं क्या करूँगी, और आप चाहते हो कि हमारा जो फाइल है उसमें मैं पासवर्ड लगाऊं, तो आप पासवर्ड को भी लगा सकते हो। अगेन मैं एमएस वर्ड को ओपन करती हूँ और यहाँ पर कुछ भी टाइप कर लेती हूँ और मैं सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ। तो आपने सारे ऑप्शंस का यूज़ समझ लिया, फाइल नेम समझ लिया, सेव एज टाइप समझ लिया, ऑथर समझ लिया, टैग समझ लिया, टाइटल समझ लिया, सब्जेक्ट समझ लिया, सेव थंबनेल समझ लिया। तो मैं इसे अभी अनचेक कर देती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इसमें थंबनेल लगे। आप थंबनेल लगाना चाहते हो तो आप इसे इनेबल कर सकते हो। ओके, तो आप थंबनेल का मतलब हुआ कि अलग से नहीं, आप इस फाइल में जिस इमेज को इंसर्ट करोगे वही इमेज थंबनेल के जैसा शो होगा। ओके, अब देखो, या फिर मैं इसमें कुछ भी इमेज को इंसर्ट नहीं की हूँ। आप देख सकते हो इसमें मैंने किसी भी इमेज को इंसर्ट नहीं करा है। अब मैं इसे सेव करूँगी तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, केवल ये शो हो रहा है। या फिर मैं कुछ पैराग्राफ्स को यहाँ पर टाइप करती हूँ, इक्वल रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर। अब मैं इसे सेव करती हूँ। फाइल नेम मैं कुछ भी केवल सोनी देती हूँ और सेव थंबनेल इसे मैं इनेबल रखती हूँ। आप देख सकते हो ये हमारा इनेबल है। और मैं क्या करूँगी, इसे डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव करूँगी, डेस्कटॉप के ऊपर सेव करूँगी सोनी के नेम से केवल। अब मैं माई कंप्यूटर ओपन कर लेती हूँ। देखो माई कंप्यूटर, मैं विंडो के साथ ई प्रेस करूँगी और हमारा डेस्कटॉप के ऊपर सेव था, डेस्कटॉप। आप देख सकते हो केवल सोनी के नेम से। हाँ देखो वो जो हमारा पैराग्राफ था वो शो हो रहा है थंबनेल के जैसा, और ये जो छोटा सा ये जो लोगो है एमएस वर्ड का वो कोने में कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। तो आप सेव और ये जो सेव थंबनेल है उसे इनेबल कर दोगे तो कुछ इस तरीके से आपका जो फाइल है वो सेव होगा। अगर आप कुछ इमेज इंसर्ट करोगे उसके बाद ये जो सेव थंबनेल है उसे इनेबल करोगे तो ऐसा शो होगा। अगर आप उसे इनेबल नहीं करोगे तो आपका जो फाइल है वो ऐसा सेव होगा। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगेन मैं एमएस वर्ड को ओपन करती हूँ और मैं यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स को लिखती हूँ, इक्वल रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर।
अब देखो मैं इसे सेव करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो हमारा फाइल है इसमें मैं पासवर्ड लगा दूँ, तो आप पासवर्ड भी लगा सकते हो। ओके, तो पासवर्ड लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपने सभी ऑप्शंस का यूज़ समझ लिया, ऑथर समझ लिया, टैग समझ लिया, टाइटल, सब्जेक्ट, सेव थंबनेल समझ लिया, तो मैं इसे अनचेक कर देती हूँ। अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है हाइड फोल्डर्स, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो क्या हो रहा है, ये हाइड हो रहा है। अगर आप ब्राउज फोल्डर करोगे तो ये अगेन वैसे ही हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर टूल्स है, जब आप इस पर क्लिक करोगे, इस टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। मैप, नेटवर्क, ड्राइव है, सेव ऑप्शंस, जनरल ऑप्शंस, वेब ऑप्शन, बहुत सारे हैं, कंप्रेस पिक्चर्स, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं। तो आप चाहते हो कि ये जो हमारा फाइल है मैं इसे सेव करूं और मैं इसमें पासवर्ड लगा दूं ताकि कोई भी अगला बंदा इसे ओपन ना कर सके, इसे केवल मैं ही ओपन करूं। तो आप इसमें पासवर्ड लगा सकते हैं, इसे सिक्योर रख सकते हैं। मैं सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगी, देखो आपको इस टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है पासवर्ड लगाने के लिए। उसके बाद आपको इस जनरल ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है, ये जो जनरल ऑप्शंस है इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए जनरल ऑप्शन का एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पर है पासवर्ड टू ओपन। आप यहाँ पर देखो मैं जो पासवर्ड टू ओपन, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड दे देती हूँ 2233। ओके, और यहाँ पर है पासवर्ड टू मॉडिफाई, यहाँ पर भी मैं 2233 दे देती हूँ। मैं जूम आउट कर देती हूँ और मैं ओके करती हूँ। उसके बाद अगेन आपको यहाँ पर 2233 देना है, ओके करना है, अगेन 2233 ओके। ठीक है, पासवर्ड ये लग चुका है। अब आप फाइल नेम क्या देना चाहते हो, मैं फाइल नेम केवल AIO देना चाहती हूँ और मैं इसे डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव करना चाहती हूँ। AIO के नेम से डेस्कटॉप के ऊपर सेव है, इसमें पासवर्ड लगा हुआ है। पासवर्ड देखिए जनरल ऑप्शंस, पासवर्ड ये लगा हुआ है, ओके करना है आपको और सेव। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं विंडो के साथ ई प्रेस करूँगी तो ये हमारा मैंने डेस्कटॉप के ऊपर सेव करा था AIO के नेम से। आप देख सकते हैं ये है हमारा वो फाइल जिसमें मैंने पासवर्ड को डाला था। अब देखो मैं इसे ओपन करूँगी, एक मिनट, देखो यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, तो मैंने पासवर्ड क्या इसका पासवर्ड क्या था 2233 ओके। देखो 2233 ओके। अब देखो पासवर्ड लेने के बाद ही ये ओपन हो रहा है। तो आप अपने फाइल को सिक्योर कर सकते हो, पासवर्ड भी लगा सकते हो। अब देखो मैं अगेन क्या करती हूँ, MS वर्ड को ओपन करती हूँ, विंडो के साथ R प्रेस करूँगी, एंटर। अब देखो मैं इसमें कुछ भी टाइप करती हूँ और सेव करती हूँ। और मैं किस नेम से सेव करूँ, मैं कुछ भी PPS सेव कर देती हूँ। उसके बाद सेव थंबनेल मैं इसे अनचेक कर दूँगी और टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, जनरल ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगी। यहाँ पर पासवर्ड टू ओपन, आप जो पासवर्ड डालना चाहते हैं वो तो आपको समझ आ गया कि आप कैसे पासवर्ड को ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन था रीड ओनली रिकमेंडेड। अगर आप इसे इनेबल कर दोगे तो कोई भी बंदा आपके इस फाइल को केवल ओपन कर सकता है, उसको रीड कर सकता है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता है। ओके, तो इस ऑप्शन की हेल्प से आप इस क्या कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो अपने फाइल को। जब आप इसे इनेबल करोगे तो कोई भी अगला बंदा आपके उस फाइल में छेड़छाड़ नहीं कर सकता, वो केवल उसे पढ़ सकता है, ओपन कर सकता है। ओके, और आपको पासवर्ड लगाना तो पासवर्ड भी इजीली लगा सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आपने सारे ऑप्शंस को समझ लिया, सेव में जितने भी ऑप्शंस थे आपने सारे ऑप्शंस को समझ लिया। ये है हाइड फोल्डर्स, आप फोल्डर को हाइड कर सकते हो, ब्राउज कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें।